Okay, students, let's start the second chapter of macroeconomics, some basic concepts of macroeconomics. In this chapter, we start with classification of goods. Classification of goods can be categorized in two ways. The first is final goods and intermediate goods, and another is consumption goods and consumer goods. So let's know what are the final goods and intermediate goods, as well as the consumer goods and the consumption goods. The first is final goods. These are the goods which have crossed the boundary line of the production and are ready for use by their final users. Means final goods वो goods होते हैं जो अपनी प्रोडक्शन लाइन के पास हैं और फाइनल यूजर्स को यूज करने के लिए तैयार हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, फाइनल गुड्स. मींस सपोज कि आप मार्केट में गए, मार्केट में आपने 5 रुपए की मैगी परचेज की. जब तक वो रिटेलर के पास है तो वो क्या है, क्लोज टू बाउंड्री लाइन. जैसे ही आप उसको परचेज कर लेते हो तो वो क्या हो जाता है, आपका फाइनल गुड्स हो जाता है. मींस जो प्रोडक्ट हमारे रेडी टू यूज हैं और कंज्यूमर हैंड में है वो हमारे क्या कहलाते हैं, फाइनल गुड्स कहलाते हैं. फाइनल गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू वे. द फर्स्ट इज फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड अनदर इज फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. Final consumer goods are those goods which are ready to use by the consumer, and final producer goods are those goods which are ready to use by the producer. Here we can take example of any eatable product, and here we can take any example of capital goods. Means यहाँ पर हम कोई भी ऐसे goods लेंगे जो कंज्यूम किए जा सकते हो, मतलब कोई भी eatables हो, चाहे वो goods हो चाहे वो सर्विसेज हो. प्रोड्यूसर गुड्स की जब हम बात करते हैं तो कोई भी कैपिटल गुड्स जो प्रोड्यूसर के थ्रू यूज करने के लिए तैयार है वो हमारा क्या कहलाता है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहलाता है. अगर हम एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स को कैलकुलेट किया जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. मींस हमारे फाइनल गुड्स पर बनने में कितना खर्चा हुआ, तो जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा वो होगा प्लस हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा. मींस हम यहाँ पर हमने कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है वो प्लस हमने उस गुड्स को बनाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो. तो अगर हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, इट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट, इंटरमीडिएट गुड्स. Intermediate goods are those goods which are purchased by one firm from the other, either or resale of for use as a raw material. Means intermediate goods वो goods होंगे जो किसी भी फर्म के द्वारा परचेज किए जाएं, चाहे वो रीसेल के लिए या वो एज ए रॉ मटेरियल, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं. इंटरमीडिएट गुड्स तब तक इंटरमीडिएट रहेगा जब तक वो फाइनल यूजर के पास नहीं पहुंचे. जैसे ही वो फाइनल यूजर के पास पहुंचेगा, इंटरमीडिएट गुड्स आर कन्वर्टेड इनटू फाइनल गुड्स. अगर सपोज कोई भी फर्म किसी भी गुड्स को बार बार रीसेल कर रहा है, फर्म बाय ए बी सी, फॉर एन एग्जांपल किसी फर्म ने किसी गुड्स को परचेज किया एंड एज अ रॉ मटेरियल वो फर्म बी के लिए यूज हो रहा है, तो फर्म ए जैसे ही उसको सेल आउट करेगी वो उसका फाइनल गुड्स होगा, एंड फर्म बी जैसे ही उसको परचेज करेगी वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगा. अगर हम इंटरमीडिएट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, देन इंटरमीडिएट कॉस्ट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, वो प्रोडक्ट हमारे लिए कितने का है वो, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो इंटरमीडिएट कॉस्ट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. सपोज किसी भी गुड्स को किसी ने परचेज किया 100 रुपीज में एंड उसको 150 रुपी में सेल आउट कर दिया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 150 एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन मींस वैल्यू ऑफ कॉस्ट इज 100 रुपी. सो इंटरमीडिएट कॉस्ट इज इक्वल टू 50 रुपी. हियर दिस इज द इंटरमीडिएट कॉस्ट. Okay, let's start the consumer goods and consumption goods. So, consumption goods or consumer goods can be classified in 4 ways. The first is durable goods, semi-durable goods, non-durable goods, and non-material goods or services. So, what are the durable goods? Durable goods are those goods which can be used for several years. वो गुड्स जो लॉन्ग लास्टिंग हैं, जो लंबे समय के लिए यूज किए जाते हैं, दिस इज नोन एज ड्यूरेबल गुड्स. नेक्स्ट इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स.
सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर। वो गुड्स जो 1 साल या 1 साल से थोड़े से ज्यादा समय के लिए यूज किए जाते हैं वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं। फॉर एन एग्जांपल, योर क्लोथ्स, यू आर यूज योर क्लोथ्स विद 1 ईयर और 2 ईयर। ड्यूरेबल गुड्स, योर मशीनरी, you can use your goods for several years. You can purchase, if you purchase a laptop, you use a laptop for several years. It means it is a durable goods. If you purchase a shirt, it is a semi-durable goods. Another is non-durable goods or single-use or consumption goods. Are those goods which are used in a single act or consumption. Means those goods which are consumed by one time for the consumer, it is non-durable goods. Means कोई भी प्रोडक्ट आपने मार्केट से परचेज किया और आपने उसको कंज्यूम कर लिया, वो क्या कहलाएगा आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स कहलाएगा। एंड द लास्ट इज मटेरियल गुड्स, नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विस गुड्स। मींस वो गुड्स व्हिच आर डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। मीन्स वो सर्विसेज या वो गुड्स जो आपकी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विस गुड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। वो गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किए जाते हैं बाय द प्रोड्यूसर, वो क्या कहलाते हैं, कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। फॉर अ सेवरल ईयर, कई लंबे समय के लिए। एंड विच हैव हाई वैल्यू, और उनकी वैल्यू ज्यादा है। अब इसका क्या मतलब होता है, विच हैव हाई वैल्यू। सपोज कि आपने कोई भी 1 करोड़ की मशीन परचेज करके लाए और उसको अपने प्लांट में स्टेबल किया। उस मशीन के साथ सपोज कि नट बोल्ट भी उसमें लगे हुए हैं, तो जो नट बोल्ट हैं वो हमारे कैपिटल गुड्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी हाई वैल्यू नहीं है। बट जो उसकी मशीन है वो आपके क्या कहलाएगा, कैपिटल गुड्स कहलाएगा। मीन्स capital goods are those goods which are used in the process of production for several years and which are the high values. These goods are the fixed assets of the producer. These all goods are the fixed assets of the producer. These goods known as capital goods or producer goods.